हे गाइज, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। मैं बताने वाला हूं आप लोगों को पाउली प्रिंसिपल यानी पाउली सिद्धांत के बारे में, और इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पाउली का प्रिंसिपल क्या है। तो पाउली प्रिंसिपल यानी क्या कहता है पाउली प्रिंसिपल या पाउली का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी ऑर्बिटल बोले तो कक्षक में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर अलग अलग होता है। क्या होता है? किसी ऑर्बिटल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर अलग अलग होता है। आप इसे इंग्लिश में किस प्रकार से लिखिएगा मेरे भाई? तो इंग्लिश में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन एनी ऑर्बिटल ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर विल बी डिफरेंट। इसको इंग्लिश में आप इस प्रकार से लिखिए। ओके, अगर हम बात करते हैं क्या कहा यह नियम, तो इस नियम के अनुसार कोई भी ऑर्बिट लीजिए, आप कोई भी क्या लीजिए ऑर्बिटल्स। तो मान लीजिए कि हम एक ऑर्बिटल्स लेते हैं, एक ऑर्बिटल्स का नाम है, मान लीजिए हम एस वाले ऑर्बिटल्स ले लेते हैं। कौन सा ऑर्बिटल ले लिए? ये एस ऑर्बिटल है, एस सबसेल है, और एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होते हैं। याद रखिए, एस वाले सबसेल में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? तो एक ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ओके मेरे भाई, क्योंकि एस वाले सबसेल में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आधा हो जाएगा क्या? ऑर्बिटल होते हैं। ओके मेरे भाई, तो ये क्या हो गया? तो इसके अनुसार कैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा? मतलब अगर हम सबसेल के अंदर ही ऑर्बिटल लिए हैं, सबसेल बोले तो उपकक्षा के अंदर हमने क्या लिए? ऑर्बिटल यानी कक्षक लिए। तो हमने अगर इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे भरता है आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज भरता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले इस टाइप से भरता है और फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इस प्रकार से भरता है। पहले घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज भरता है मेरे भाई। तो हमने क्या कहा कि इसके अनुसार जो है चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा। मतलब सब सेम होगा लेकिन चौथा क्वांटम नंबर दोनों का अलग अलग हो जाएगा। ऐसा इसलिए मेरे भाई, अगर इसको बोले कि ए में एन का वैल्यू अगर क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन है, तब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक ही होगा, क्योंकि ऐसे वाले सबसेल में है एक के गुना ऑर्बिटल है, एगो ऑर्बिटल है और एगो यहाँ पर ऑर्बिट भी है। क्या गो ऑर्बिट है? एक के गुना ऑर्बिट है या एगो ऑर्बिटल भी है। इसलिए यदि घड़ी यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है तब पर भी एन का वैल्यू एक होगा, और एन के वैल्यू एक है तो ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद रखें, अगर ये घड़ी की दिशा में है, किस दिशा में है? घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा कहने के मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब पर भी यहाँ n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही आने वाले हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कितना आएगा? एक ही आएगा, मतलब मुख्य क्वांटम नंबर एक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर सबसेल की संख्या, ये सबसेल कहते हैं, ऑर्बिटल की संख्या एक ही है। तो क्या n के वैल्यू कहाँ से ज़्यादा आ जाएगा? n के वैल्यू क्या होता है? वही मतलब कि ऑर्बिटल या ऑर्बिट नंबर होता है। मतलब n क्या होता है? ऑर्बिट नंबर होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर n का वैल्यू दोनों में क्या हुआ? अगर एंटी क्लॉकवाइज चला तो n का वैल्यू 1, और क्लॉकवाइज चला तब पर भी n का वैल्यू
1 है मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम बात करते हैं अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता है तो एजोमेथल क्वांटम नंबर यानी द्विघांसी क्वांटम संख्या, द्विघांसी क्वांटम संख्या बोले तो एल, उसको किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ यदि एन का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक आता है तो एजोमेथल क्वांटम नंबर है वह कितना हो जाता है मेरे भाई? तो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तब, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन हो तब, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी एल का वैल्यू 0 हो जाएगा मेरे भाई। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमेथल क्वांटम नंबर, और फिर उसके बाद क्या होता है मेरे भाई? तो फिर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोले तो एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोले तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहाँ भी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ एम का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि एम का वैल्यू कैसे निकालते हैं? -L2 प्लस होता है। एम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको निकालना है तो कैसे निकालिएगा? -L2 प्लस एल। तो यहाँ एल का वैल्यू जब 0 है तो क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ और आएगा क्या? नहीं भाई, 0 ही आएगा। तो इसमें भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी 0 और क्लॉकवाइज के लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। लेकिन लास्ट होता है स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर। हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर यानी एस। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई? जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रहता है घड़ी की विपरीत दिशा में, तब इलेक्ट्रॉन हाफ भरता है। कैसे होता है? हाफ भरता है, हाफ फिल होता है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ। याद रखें मेरे भाई। और प्लस हाफ की माइनस हाफ, तो प्लस हाफ क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। और हाँ, जब क्लॉकवाइज, क्या मेरे भाई? जब क्लॉकवाइज रहेगा, कैसे रहेगा? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, तब जो है एस का वैल्यू यानी स्पिन क्वांटम नंबर, कौन सा नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर, वो हो जाता है -हाफ। याद रखें। तो देखिए हमने क्या कहा कि इस नियम के अनुसार किसी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा। तो है ना, चौथा क्वांटम नंबर अलग अलग, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर इसका क्या था? अलग अलग। ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल का चौथा क्वांटम नंबर क्या हो गया? अलग हो गया। ये प्लस हाफ, ये -हाफ हो गया। तो इस प्रकार से यह क्या था? पाउली प्रिंसिपल यानी पाउली का सिद्धांत। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।